पद्म विभूषण पंडित कुमार गंधर्व जन्म शक्ति महाआयोजन 19-20 से 21 जनवरी 2024। प्रेस वार्ता में कलापीनी कोमकली के एवं भुवनेश कोमकली ने बताया कि ये सदी पद्म विभूषण कुमार गंधर्व जी की शताब्दी है। इसमें कुमार जी की मोहक गायकी का रस खुला है। देवास जहां बहुत सारे देव देवी मिलकर के पवित्रता, उच्च जीवन मूल्य, सात्विकता, भक्ति और कला के अपूर्व संगम से इससे अलग रंग देते हैं। हमें गर्व है कि देवासवासी इस परंपरा के वाहक और वारिश हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित कुमार गंधर्व का ये जन्म शती वर्ष है। 8 अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक संपूर्ण वर्ष में कुमार गंधर्व प्रतिष्ठान द्वारा देश के कई शहरों में शताब्दी के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, बेंगलोर, भोपाल, औरंगाबाद, दिल्ली, बनारस इत्यादि शहरों में अत्यंत सफल कार्यक्रम किए गए, जहां श्रोताओं का दिल खोलकर सहयोग मिला। अब इसी कड़ी में जनवरी के 19, 20 और 21 को देवास के एक महाआयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश से कुमार जी को, उनके संगीत को चाहने वाले और विशेष रूप से देवास जो कुमार जी की कर्म स्थली रही है, इस आयोजन के गवाह बनने और उन्हें अपनी आदरांजलि देने के लिए आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस सुविधाओं से जुड़े नामचीन शख्सियत कुमार जी के संगीत को लेकर विमर्श करेंगे, कुछ अपने स्मरणों को साझा करेंगे, जिनमें कुमार जी के शिष्य सत्यशील देशपांडे, मुंबई हाईकोर्ट न्यायमूर्ति गौतम पटेल, जाने माने नाट्यकर्मी व्योमेश शुक्ला, जाने माने गीतकार अभिनेता स्वानंद किरकिरे आदि मौजूद होंगे। काम कर रहे हैं, उसकी रूपरेखा बन रही है और वो रूपरेखा केवल देवास के तक ही सीमित नहीं है। वो जैसे आपको बताया पूरे भारत में आयोजन करना है तो उसका एक बड़ा विचार पहले से करना पड़ता है। तो वैसे हम लगभग 2.5 वर्ष से इसके पीछे हैं। न केवल कार्यक्रम किए जा रहे हैं बल्कि उनके ऊपर कुमार जी के कृतित्व पे और सांगीतिक जो उनका योगदान रहा है उसके ऊपर अब तक लगभग 6 पुस्तकें निकल चुकी हैं इस वर्ष में। उन 6 पुस्तकों को यहाँ हम लोगों के लिए रखेंगे। जो भी उसको लेना चाहते हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं। एक स्टॉल हम बाहर रखने वाले हैं क्योंकि स्वर मुद्रा नाम की 2 हजार पेज की पृष्ठों की किताबें निकली हैं, 2 किताबें निकली हैं। उसके अलावा उनकी जीवनी निकली है वाघर सबसे न्यारा, जो ध्रुव शुक्ल ने लिखी है, और जो स्वर मुद्रा नाम की जो पुस्तकें हजार कॉपीज़ की, 1000 पृष्ठों की, उसमें देश के तमाम बड़े चित्रकार, संगीतकार, लेखक, कवि, नृत्यकार, फिल्मकार, अलग अलग लोगों ने कुमार जी के संगीत के ऊपर और कुमार जी के व्यक्तित्व पर अपने बहुत सुंदर लेख लिखे हुए हैं। वो मेरे हिसाब से बहुत ही एक संग्रहणीय एक दस्तावेज है और कुमार जी को जो समझना चाहते हैं उनके लिए। एक और बात इस दौरान ये हुई है कि अभी तक जितनी पुस्तकें जितने संगीतकारों के ऊपर प्रकाशित हुई हैं, अभी तक के सांगीतिक इतिहास में मोहन काका ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अभी तक जितने संगीतकारों के ऊपर जितना साहित्य प्रकाशित हुआ है, जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उन सब को देखते हुए यदि अपन एनालिटिकली विचार करें तो कभी भी कोई किताब किसी संगीतकार के ऊपर बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ पे कुमार जी का जीवन किस तरह का रहा है, उनके जीवन में क्या संघर्ष रहे हैं, और एक कलाकार का घड़ना, कलाकार का बनना ये किस तरह का होता है, उस पर बहुत सारी बातें हम लोगों को ऐसा लगा। और ये मूल रूप से ये विचार कलापीनी ताई के मन में आया कि बच्चों के लिए किसी संगीतकार की अपन यदि कोई बात बताएं तो कैसे बताएं। आजकल क्या होता है कि सामान्य रूप से स्कूलों में आप सब जानते हैं कि कला और खेल पक्ष थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है और उसके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, बच्चों को समय भी नहीं रहता। तो इस वजह से जो हम सब पूरे चूँकि भारत में सब जगह परफॉर्मेंस के लिए जाते रहते हैं तो हमें भी ये कई बार एहसास होता है कि बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता है कि कलाकार का बनना क्या होता है। और आज के समय में ऐसा है कि कोई भी चीज़ केवल स्क्रीन पर फ्लैश हो गई मतलब सितारा बन गया या चमक गया, तो वो केवल उतना भर नहीं होता। उसके पीछे एक कलाकार की क्या साधना होती है, वो किस संघर्ष से गुजरता है, अपने आप को कैसे बनाता है, अपने आप को कैसे ढालता है, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। और कुमार जी के जीवन में इतना उतार चढ़ाव रहा है और उनके जीवन में इतनी घटनाएं ऐसी हैं कि जो बच्चों के लिए इंस्पायरिंग हो सकती हैं और हैं ही, ऐसा हमारा मानना है। तो इस संबंध में 3 पुस्तकें, बहुत इंटरेस्टिंग किताबें प्रकाशित हुई हैं। ये 3 पुस्तकें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तीनों पुस्तकों का जो मैटर है, जो मसौदा है, वो अलग अलग है और ये 3 भाषाओं में पुस्तकें, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। और ये जो पुस्तकें हैं ये चित्रमय पुस्तकें हैं, ये पिक्टोरियल बुक्स हैं और बच्चों को रस आए
केवल उनको टेक्स्ट दे देंगे तो वो मतलब उतना प्रभावित नहीं होते बच्चे, चित्रों से ज़्यादा अपने आप को रिलेट करते और हैं। केवल चित्रमय पुस्तक ना होते हुए इसके अंदर एक म्यूजिकल पार्ट भी है इस पुस्तक में, कि कोई यदि एक स्टोरी का कोई एक पार्ट है, जो लेखक हैं यदि उन्होंने कोई स्टोरी का एक पार्ट बनाया है और उसके अंदर उनको यदि कोई एक चीज़ लगती है कि यहाँ पे कुमार जी की फला बंदिश या फला भजन या फला कुछ चीज़ है जो उससे रिलेट करता है, तो वहाँ पे उस म्यूज़िक का बारकोड अवेलेबल है। आप उस बारकोड क्लिक करेंगे, वो गाना या वो बंदिश या वो भजन बजना शुरू हो जाएगा। तो जो बारकोड डाल के रखा है, बारकोड है उसके अंदर। बढ़िया। तो ये सब मराठी चीज़ें में ही है केवल, लेकिन वो मराठी पुस्तक में, लेकिन अब नई एडिशन जो हिंदी की आने वाली है उसके अंदर भी होने वाला आने है। वाला है। और यह आपको जान के खुशी होगी कि जब से हमने इस पुस्तक का प्रकाशन किया है, उसमें मराठी का जो एडिशन है उसकी मेरे ख्याल से पहली एडिशन खत्म हो चुकी है, हाँ, दूसरी एडिशन भी खत्म होने को दूसरी एडिशन भी अब खत्म होने में। ये जो पुस्तक जिसका आप जिक्र कर रहे हो, ये मतलब प्रतिष्ठान ने निकाली या किसी नहीं, लेखक? मराठी की जो पुस्तक है पुणे की एक प्रकाशन संस्था है जिसका नाम है ज्योत्सना प्रकाशन। वो विशेष रूप से बच्चों की पुस्तकों पर ही काम करते हैं, तो हमने उनको साथ जोड़ा है। प्रतिष्ठान ने उसमें सहयोग किया है सारे मटेरियल देने में और लिखने में, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये पुस्तक लिखी है उनका नाम भी बहुत बड़ा है। उनका नाम है माधुरी पुरंदरे। शायद यहाँ के लोगों को उतनी जानकारी शायद ना हो, लेकिन माधुरी पुरंदरे ये है विश्वविख्यात लेखिका है जो बच्चों के ऊपर काम करती हैं। और बाबा साहब पुरंदरे का आपने नाम सुना होगा, जो शिवाजी के ऊपर जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो ये उनकी सुपुत्री है। ये उनका परिचय गलत है वास्तव में, परंतु वो एक बेहद संवेदनशील नाट्यकर्मी हैं, खुद चित्रकार हैं, लेखिका है, गायिका हैं, और वो बच्चों के लिए विशेष रूप से काम करती हैं। तो वो कई दिनों तक देवास आके रही हैं इन पुस्तकों को लिखने के संदर्भ में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। उन्होंने मेरे साथ यहाँ पे घंटों घंटों रहकर चर्चाएं की है। उसी तरह से हिंदी की जो पुस्तक है वो एक तारा, जो अपना भोपाल का पब्लिकेशन है, एकलव्य के जुड़ा हुआ जुगनू, एक तारा वालों ने निकाली है, जो फिर से बच्चों के ऊपर काम करते हैं। और सोपान जोशी आपको नाम मालूम होगा ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि जाने माने पर्यावरणविद हैं, पत्रकार हैं, फुटबॉल प्रेमी हैं, और मतलब इस तरह से बहुत सुंदर गांधी जी के ऊपर भी बहुत सुंदर किताबें लिखी हैं उन्होंने, प्रभाष जोशी जी के सुपुत्र। तो उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी की दोनों किताबें लिखी हैं, और उसका भी खुद चूँकि उन्होंने लिखा है, उसके बावजूद हिंदी और अंग्रेज़ी का मैटर अलग लिखा है। मतलब वो उन्होंने सीधा अनुवाद नहीं किया है हिंदी से अंग्रेज़ी। तो ऐसी हिंदी और अंग्रेज़ी की 2 किताबें सोपान जोशी की तरफ से है, जिसे एकतारा ने पब्लिश किया है, और मराठी की पुस्तक ज्योत्सना प्रकाशन की माधुरी पुरंदरे ने। तो जो माधुरी जी ने लिखा है और सोपान जी ने लिखा है,